हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है सार्चर्स थ्योरम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो दो डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए वो है सब नॉर्मल सीरीज़ और एक रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज़। ये दोनों हम लोग हमारे फर्स्ट लेक्चर में पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल हम लोग आज इसको फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। तो अगर नॉर्मल सीरीज़ की बात करें तो इसमें क्या था कि अगर मेरे पास जी कोई ग्रुप है और उसकी कोई फाइनाइट हम लोगों ने एक सीक्वेंस ली है सब ग्रुप्स की, तो जो पीछे वाला सब ग्रुप होगा वो अपने पहले सब ग्रुप का अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, तो हम लोग उस सीरीज़ को बोलते हैं नॉर्मल सीरीज़। फॉर एग्जांपल G1 है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए G0 का, G2 होना चाहिए G1 का, G3 होना चाहिए G2 का एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो सीरीज़ मेरी नॉर्मल सीरीज़ कहलाती है। तो सिमिलरली अब सब नॉर्मल सीरीज़ में क्या था कि अगर जी मेरे पास कोई ग्रुप है और हम लोगों ने एक फाइनाइट सीक्वेंस ली है सब ग्रुप की, तो जैसे नॉर्मल सीरीज़ में क्या था कि जो पीछे वाला सब ग्रुप है वो अपने आगे वाले सब ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि G1 G0 का, G2 G1 का। बट सब नॉर्मल में क्या डिफरेंस है कि जो भी सब ग्रुप आप ले रहे हो ना वो डायरेक्टली ग्रुप का ही एक नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। जैसे G1 जी का नॉर्मल सब ग्रुप, G2 जी का नॉर्मल सब ग्रुप, G3 भी जी का ही नॉर्मल सब ग्रुप, डायरेक्ट ग्रुप का ही नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम जाकर उस सीरीज़ को क्या बोलते हैं, सब नॉर्मल सीरीज़। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन थी रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज़। तो इसमें क्या था कि अगर मेरे पास कोई एक ग्रुप जी है और इसी ग्रुप की हम लोग कोई भी दो सीरीज़ ले रहे हैं, ठीक है, मतलब पहली सीरीज़ ले ली मैंने जी की टर्म में, सेकंड सीरीज़ ले ली मैंने एच की टर्म में, एक ही ग्रुप की हम लोगों ने दो नॉर्मल सीरीज़ ली, ठीक है। अगर मेरी सेकंड वाली सीरीज़ मेरी फर्स्ट वाली सीरीज़ में कंटेन्ड है तब हम उसको बोलते हैं रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज़। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम लोग क्वाड्रेनियन ग्रुप लेते हैं जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने ये कुछ 5 इक्वेशंस बनाई। जो मेरी फोर्थ इक्वेशन है वो ऊपर वाली 3 इक्वेशंस में कंटेन्ड है। जैसे कि ये 8 के 8 एलिमेंट्स इसमें ऊपर तीनों इक्वेशंस में भी कंटेन्ड है, +-1 कंटेन्ड है, 1 एलिमेंट यानी आइडेंटिटी एलिमेंट वो भी कंटेन्ड है। तो इट मीन्स जो मेरा फोर्थ इक्वेशन है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, तीनों में कंटेन्ड है। तो मेरी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है वो क्या हो गई, रिफाइनमेंट हो गई। किसके लिए, फोर्थ के लिए, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ के लिए ऊपर वाली 4 इक्वेशंस 1 2 3 4 ये चारों की चारों रिफाइनमेंट होगी। किसके लिए, फिफ्थ के लिए। यानी कि जो सेकंड वाली है वो फर्स्ट वाली में अगर कंटेन्ड है तो हम लोग उसको बोलते हैं, फर्स्ट वाली को क्या बोलते हैं, रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज़। तो अब हम लोग सार्चर्स थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, एनी टू सब नॉर्मल सीरीज ऑफ अ ग्रुप जी हैव इक्वलेंट रिफाइनमेंट। अब अगर कोई भी मेरे पास दो सब नॉर्मल सीरीज़ है किसी भी ग्रुप जी की, ठीक है, तो इन दोनों सब नॉर्मल सीरीज़ की जो रिफाइनमेंट होगी वो इक्वल होगी। हमें ये प्रूव करके देना है, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। वी टेक 2 सब नॉर्मल सीरीज ऑफ जी। कोई भी ग्रुप एक जी है हमारे पास, हम उसकी कोई भी 2 सब नॉर्मल सीरीज ले रहे हैं। तो वो 2 सब नॉर्मल सीरीज होगी ये, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया। पहली जो हो गई वो तो जी के टर्म्स में है, सेकंड हम लोगों ने ले ली एच की फॉर्म में, जिसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका लास्ट एलिमेंट है जी एम, और लास्ट एलिमेंट हम हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट एलिमेंट क्या है, एच एन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 4 वेरिएबल्स लेट करेंगे, दैट इज आई जे के एंड एल, फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई जे के एंड एल सच दैट GI+1 इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GI। हाँ, तो ये तो है ही है, ये क्या सब नॉर्मल सीरीज़ है। तो मतलब जो भी एलिमेंट, जो भी सब ग्रुप हम ले रहे हैं वो अपने डायरेक्टली ग्रुप का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। G1 किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, जी का, ठीक है। G2 किसका होगा, जी का। ये थी मेरी सब नॉर्मल सीरीज़ की डेफिनेशन। तो अब नॉर्मल सीरीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, G1 अपने पिछले का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, यानी कि G1 किसका, G0 का, G2 किसका होगा, G1 का, G3 G2 का। वही चीज़ यहाँ पे ले रखी है हम लोगों ने कि अगर आई की वैल्यू मैं रिप्लेस करती जाऊँ 1 2 3 4 तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा अपने पिछले का, ठीक है। सिमिलरली HJ+1 नॉर्मल सब ग्रुप होगा HJ का। जे की वैल्यू हम लोग रिप्लेस करते जाएं अगर 1 2 3 4 तो क्या बनेगा कि H2 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है H1 का, H3 नॉर्मल सब ग्रुप है H2 का। हम लोगों ने उसी को एक जनरल टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद हम लोग लेट करेंगे, लेट जी आई कॉमा जे किसके इक्वल है, इसके इक्वल, दैट इज जी आई प्लस वन जी आई इंटरसेक्शन एच जे के। ये चीज़ हम लोगों ने लेट की है। सिमिलरली एच के एल हमें इसके लिए भी लिखना है। तो अब इसको लर्न करने का तरीका कैसे है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने जहाँ जहाँ ऊपर जी यूज़ किया उसको रिप्लेस करो आप एच के साथ, जहाँ पे आई है वहाँ उसको रिप्लेस करो के साथ, और जे को रिप्लेस करो एल के साथ। अब यहाँ पे मेरे पास जी था तो मेरे पास यहाँ पे एच आ गया, आई था आगे, ठीक है। अब आई की जगह पे क्या लिखना है, के लिखना है, तो यहाँ पे के प्लस वन आ गया। जी आई था तो जी आई चेंज हो जाएगा एच के साथ इंटरसेक्शन, और एच जे है तो एच चेंज हो जाएगा जी के साथ, और जे की जगह पे क्या हम लिखेंगे, एल, तो यहाँ पे एल आ गया। तो इस तरीके से हम लोग अपनी इस सेकंड वाली इक्वेशन को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो आई और जे है वो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन m-1 तक है। अब m-1 तक क्यों है, अब आप यहाँ पे m-1 आई की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो, m-1 प्लस वन हो जाएगा, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो जाके यहाँ पे gm बनेगा ना। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ m, तो ये क्या आ जाएगा, m+1 आ जाएगा। तो m+1 तो सीरीज़ में ही है, नहीं है हमारे लास्ट एलिमेंट ही m है, तो हमें m ही चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने i और k की वैल्यू कहाँ तक ली है, m-1 तक ली है, ठीक है। सिमिलरली जे कॉमा एल, इसकी वैल्यू हम लोगों ने एन तक ली है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन सब्स्टिट्यूट करूँगी तो क्या आएगा, एच एन आएगा, तो हमारा लास्ट एलिमेंट एच एन है। सिमिलरली के की जगह पे एल की जगह पे भी यहाँ पे अगर एन सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो क्या आएगा, जी एन आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जे और एल कहाँ तक वेरी करेंगे, एन तक वेरी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने ये चीज़ ली है, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, जे को रिप्लेस करेंगे एन के साथ। तो अब जे की जगह पे एन लिखो, यहाँ पे एक एन आएगा, बाकी टर्म्स एज इट इज़, और लास्ट में यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा जो एच एन है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। अब किसी भी चीज़ की अगर इंटरसेक्शन आप आइडेंटिटी के साथ करवाओगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया, और जी आई प्लस वन मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी विल गिव जी आई प्लस वन, बिकॉज आइडेंटिटी है क्या, बेसिकली वन है, तो किसी भी चीज़ को अगर वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आएगी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर पी मार्क कर लेंगे, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर स्टार मार्क कर लेंगे, डन। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर स्टार है इसमें एन को 0 पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, तो दो जगह पे चेंज आ जाएगा, एक यहाँ पे 0 आ गया और एक यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। अब एच नॉट किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। यहाँ पे देखो एच नॉट किसके इक्वल आ गया, जी के इक्वल आ गया। हम एच नॉट की जगह पे यहाँ पे जी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मेरे पास के कोई ग्रुप है, एच उसका कोई सब ग्रुप है, यानी कि जो एच है वो किस में कंटेन्ड है, के में, तो इन दोनों की प्रोडक्ट यानी एच के की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, के इक्वल आएगी। तो अगर मेरे पास जी आई इंटरसेक्शन जी की हम लोगों ने, तो जी तो पूरा का पूरा ग्रुप है और जी आई क्या है, उसका एक छोटा सब ग्रुप, तो इंटरसेक्शन करने के बाद छोटी सी चीज़ें आएगी यहाँ पे, तो जी आई आ गया। तो मेरे पास एक ग्रुप जी है, वो जी आई और सब ग्रुप क्या है, जी आई अगर कंटेन्ड है जी में तो दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, जी के इक्वल आएगी, ठीक है। सिमिलरली ये आ जाओ यहाँ पे, इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे, फर्दर जी आई के इक्वल आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको हम लोग मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर क्यू, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन क्यू, अब ये थी मेरी इक्वेशन नंबर क्यू, इसमें इक्वेशन नंबर क्यू में आई को रिप्लेस कर दो i+1 के साथ, तो यहाँ पे एक चेंज आ गया और यहाँ पे एक चेंज आ गया, डन। अब जी आई प्लस वन किसके इक्वल है, जी आई कॉमा एन के, ये कहाँ से आया, अब इक्वेशन नंबर स्टार से आई गेस, हाँ इक्वेशन नंबर पी से, जिसमें हम लोगों ने ये प्रूव किया कि जी आई कॉमा एन है मेरा, वो किसके इक्वल है, जी आई प्लस वन के। तो हमने इक्वेशन नंबर पी को वहाँ पे डायरेक्टली सब्सटीट्यूट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर पी से ये चीज़ डायरेक्टली लिख दी। तो ये तो हम लोगों ने अब जी के लिए प्रूव किया। सिमिलरली हम लोगों को एच वाली इक्वेशन के लिए भी करना है। तो एच वाली इक्वेशन में भी हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देंगे, आई
की जगह पे k+1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा HK+1। तो ये फर्दर किसके इक्वल आ जाएगा HK, N के इक्वल आ जाएगा। हम लोगों ने यहीं से ये चीज़ सारी बना ली। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इन टर्म्स ऑफ जी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब इससे एक सीरीज़ बनाएंगे पूरी। तो पहला तो G0 के लिए लेके चलते हैं। G0 किसके इक्वल है G0,0। अब ऐसे ही रिप्लेस करते जाओ, काउंटिंग लिखते जाओ। पहले हम लोग 0 एलिमेंट्स के लिए कर रहे हैं तो 0 0 सारी जगह पे, और 1 2 3 अप टू m लास्ट एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल। तो ये तो 0 के लिए एक सीरीज़ बना ली। अब हम 1 के लिए बनाएंगे। ठीक है, सब जगह पे 1 1 1 कर दो पहले स्टार्टिंग में x कोऑर्डिनेट की जगह पे, फिर काउंटिंग लिखो 0 1 2 3 अप टू m और लास्ट एलिमेंट आइडेंटिटी। सिमिलरली सेकेंड 2 के लिए बनाओ, 2 के लिए बनाना है। अब सारी जगह पे 2 2 2 लिख दो, सारी जगह पे x की जगह पे, और अब काउंटिंग लिखनी स्टार्ट कर दो, दैट इज 0 1 2 3 अप टू सो ऑन m। लास्ट एलिमेंट किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी के। अब इसी तरीके से सारी सीरीज कंटिन्यू करते जाओ तो लास्ट एलिमेंट मेरे पास m आ गया। तो अब m के लिए लिखो, सारी जगह पे m कर दो, और लास्ट में सॉरी ये m के लिए नहीं, ये m-1 के लिए लिखा है हमने। m-1 के लिए m-1 अप टू सो ऑन लास्ट एलिमेंट n, और ये किसके इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो थी जी के लिए सीरीज़। इसी तरीके से हमें एच वाली इक्वेशन के लिए भी सीरीज़ लिखनी है, तो उसकी लास्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब हमें जितनी भी इक्वेशंस हमने बनाई उसमें से हमें ये पता चला कि जो मेरा लास्ट एलिमेंट है यानी जी एम है वो आइडेंटिटी की इक्वल है, जी एन भी आइडेंटिटी की इक्वल है। देयरफॉर जी एम और जी एन दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मतलब इसको देख के हमें पता चलता है कि हमें एक सीरीज़ मिलेगी जिसका ऑर्डर क्या होगा m×n होगा। दैट इज़ वी गेट अ सीरीज ऑफ ऑर्डर mn, दैट इज़ Gmn। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ज़ेसेनहॉर्स्ट लेमा थी एक हमारे पास। ठीक है, हम लोगों ने उसका प्रूफ नहीं किया क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, हम क्या करेंगे, बस इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बस जो ज़ेसेनहॉर्स्ट लेमा ये चीज़ होती है हमारे पास। तो इसको लर्न करने का तरीका कैसे है, अब Gi+1 है तो पहला एलिमेंट i है, तो Gi इंटरसेक्शन Hj कर लो। नीचे सिमिलरली जो ऊपर है वही नीचे Gi+1। ठीक है, Gi यहाँ पे J+1 हो जाएगा Hj की जगह पे। ठीक है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक है, इसके आइसोमॉर्फिक है। अब G की टर्म की बात कर ली, अब H की टर्म की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे H कर लो दोनों जगह पे, ऊपर भी नीचे भी G की जगह पे। ठीक है, i+1 था, दोनों जगह पे चेंज करो J+1 कर दो। ठीक है, इंटरसेक्शन को एज इट इज़ लिखो, कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर दो, नीचे i की जगह पे j कर दो, और यहाँ पे भी i की जगह पे j कर दो, डन। और ये भी अब यहाँ पे क्या है Gij है, नीचे क्या है Gij+1, किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, H वाली टर्म के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। रिप्लेस कर दो G को H के साथ, I को J के साथ और J को I के साथ। ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। अब एक चीज़ याद रखनी है हमें यहाँ पे कि जब भी कोई दो सीरीज़ आपस में आइसोमॉर्फिक होती है ना, तो उनकी जो रिफाइनमेंट होती है वो इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पे यही चीज़ प्रूफ कर दी कि मेरे पास दो सीरीज़ हैं, दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, तो मतलब इन दोनों की जो रिफाइनमेंट होगी वो भी क्या होगी, आपस में इक्वलेंट होगी। और यही चीज़ तो हमें इस थ्योरम में प्रूफ करके देनी थी। तो मतलब अब सार्चेस थ्योरम को करने के लिए जो दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो है, एक तो सब नॉर्मल सीरीज़ क्या होती है, सेकंड हमें पता होनी चाहिए कि रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज़ क्या होती है। ठीक है, तो क्योंकि हमें इसमें क्या प्रूफ करके देना है कि अगर मेरे पास कोई दो सब नॉर्मल सीरीज़ गिवन है किसी भी ग्रुप जी की, तो उनकी जो रिफाइनमेंट होगी वो आपस में इक्वल होगी। हमें यही प्रूफ करके देना था इसमें। ठीक है, तो इसके प्रूफ में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कोई दो सब नॉर्मल सीरीज़ ले ली, फिर कोई चार वेरिएबल्स लेट किए हम लोगों ने i, j, k और l। फिर हम लोगों ने लेट की एक चीज़, मतलब हम लोगों ने दो इक्वेशंस लेट की, इन दोनों की ही यूज़ से हम लोगों ने फर्दर प्रूफ किया। ठीक है, तो अगर मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन g वाली ले लूँ यहाँ पे, तो हम लोगों ने इसमें चेंजेस किए, हम लोगों ने j को रिप्लेस किया n के साथ, फिर इसकी इंटरसेक्शन कराई आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर p बनी, क्योंकि मेरा Gi, n किसके इक्वल आ गया, Gi+1 के। ठीक है, फिर हम लोगों ने अपनी स्टार इक्वेशन में n को रिप्लेस किया 0 के साथ,
ज़ीरो के साथ रिप्लेस किया तो एच नॉट आया, एच नॉट किसके इक्वल है, ग्रुप जी के ही इक्वल है, और ग्रुप जी का इंटरसेक्शन उसके सब ग्रुप के साथ करवाऊंगी तो सब ग्रुप आएगा, ठीक है। तो अब जी आई प्लस वन का प्रोडक्ट अगर मैं कर रही हूँ, सॉरी जी आई प्लस वन अगर मेरा कंटेंड है जी आई में, तो इट मीन्स मेरा अगर जी आई कंटेंड है जी आई प्लस वन में, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, इक्वल टू जी आई आएगी मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क किया था, अपनी इक्वेशन नंबर क्यू मार्क किया था। अब इसी इक्वेशन नंबर क्यू को हम लोगों ने यूज़ किया कैसे, आई को रिप्लेस कर दिया आई प्लस वन के साथ, और फर्दर जी आई प्लस वन किसके इक्वल था, जी आई कॉमा एन के, जो कि मेरी इक्वेशन नंबर पी थी। हम लोगों ने जी के लिए प्रूफ किया, तो सिमिलरली हमें एच के लिए भी प्रूफ करना था, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगी इक्वेशन। फिर हम लोगों ने हमारी फर्स्ट सब नॉर्मल सीरीज़ कंसीडर की, इसके लिए सीरीज़ बनाई एक पूरी की पूरी। अब जी के लिए बनाई है तो एच के लिए भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा, और इनको बनाना बहुत ईजी है, बस हमें फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स रखना है और सेकंड में हम लोगों ने काउंटिंग लिखते जाना है बस, ठीक है। ये किया हम लोगों ने। अब जी एम मेरा आइडेंटिटी के इक्वल है, जी एन भी मेरा आइडेंटिटी के इक्वल है, तो जी एम और जी एन दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इट मीन्स मेरे पास कोई ना कोई तो एक सीरीज़ एग्जिस्ट करेगी जिसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है। और फिर हम लोगों ने ज़ेसेनॉस लेमा की प्रॉपर्टी यूज़ की, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये दो इक्वेशंस बनेंगी। तो फिर अब एक रिज़ल्ट होता है कि अगर दो सीरीज़ आपस में आइसोमॉर्फिक हैं तो उन दोनों की जो रिफाइनमेंट है वो भी इक्विवेलेंट होती है। तो हम लोगों ने जी और एच वाली सीरीज़ को आपस में आइसोमॉर्फिक प्रूफ किया, तो इट मीन्स जी और एच की जो रिफाइनमेंट है वो भी आपस में इक्वल होगी, और यही तो हमें प्रूफ करके देना था, क्योंकि मेरे पास जी और एच हम लोग लेट करके चले थे कि ये मेरे पास एक सब नॉर्मल सीरीज़ है। इन दोनों सब नॉर्मल सीरीज़ को हम लोगों ने आइसोमॉर्फिक प्रूफ करवा दिया। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट हमारे पास इन दोनों की रिफाइनमेंट क्या होगी, इक्वल होगी, और यही चीज़ हमें प्रूफ करके देनी थी इस थ्योरम में।